ऑल राइट, तो कल हम गए थे मरलायन पार्क। कल ही के दिन का ये सेकंड पार्ट का ब्लॉग है। आज हम मरलायन पार्क से निकले जुबली ब्रिज देखते हुए। बीच में आता है एप्पल आइलैंड। एप्पल आइलैंड जा रहे हैं। हमारी जर्नी में आगे लुई विटॉन आइलैंड जाना है, शॉपी मॉल देखना है और फिर जाना है गार्डन्स बाय द बे। अभी मैं आ चुका हूँ एप्पल आइलैंड के अंदर। ये है तो एक्सपीरियंस स्टोर की तरह ही, कुछ नया नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक यूनिक चीज़ थी, बच्चों का वर्कशॉप। बच्चों को कोड करना सिखाया जा रहा था। इस हॉल का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल ही है। ये एक डोम शेप में है और यहाँ पे कुछ इतना खास देखने को था नहीं। हाँ वो हम आएंगे ना, ये मॉल है बाहर, कौन सा शॉपर एट शॉप क्या था, जो भी था वो यहाँ पे ज़ारा है। बाय बाय एप्पल, बाय बाय। 70,000 की वॉच खरीद लेते अभी। खरीदते रहेगा। हाँ क्योंकि EMI नहीं थी उधर। और कितना 3,000 रुपये टैक्स रिटर्न में मिलता। DKNY का स्टोर है। वो क्या है DKNY? DKNY एक ब्रांड है। वो जो मेरे वो वाले ब्लैक वाले जॉगर्स हैं ना, उसकी भी ब्रांड का नाम ऐसा ही कुछ है, पर वो आई डोंट थिंक सो अमिताभ, तेरे पास इतने अमीर कपड़े नहीं हो सकते हैं। DKNY नहीं, उसकी भी लेटर वाला ही नाम है। भाई लौंडा आईब्रो करा रहा था, क्या करवा रहा था? वही ना। ये फुरला कौन है? फुरला बीन पता नहीं। आगे एक्सपो है, कोच टर्मिनल है, होटल स्काई पार्क, गार्डन्स बाय द बे के लिए भी ट्रेन यहाँ से मिलती है शायद, पर फ्रेंडली भी है यहाँ पे। अरे पानी भी इसी में फेंक दूँ तुझे? क्लोरीन वाला है ये क्या है? हाँ जी, तो ये है जेंटल मॉन्स्टर का स्टूडियो, जहाँ पे ये दो हेड पता नहीं किस ओरिएंटेशन पे कब घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, आपको डिटेक्ट करके घूमते हैं, बट ये घूमते हैं। और ये ब्रांड में अनोखे अनोखे सनग्लासेस थे। अब हमारी माइक की बैटरी तो डाउन हो चुकी है और हमें ये पता ही नहीं चला, मैं बोलते जा रहा हूँ, बट ये कुछ लम्हे हैं जो शायद उस टाइम के बेस्ट थे बट रिकॉर्ड नहीं हो पाए। मैंने वहाँ पे एक गॉगल्स ट्राई किए, मल्टीपल गॉगल्स ट्राई किए, बट ये वाला, इसमें तो मैं पक्का हीरो लग रहा था। फिर एक फ़नी गॉगल्स भी ट्राई किए। कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है। धरा और मैं पहली बार यहाँ पे ना, धरा माइक पकड़ के रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि अभी तक की जर्नी में ये हैं वो फ़नी गॉगल्स। ओ माय गॉड, अभी मैं धरा को भी पहनाऊँगा। मधुमक्खी। ये पहला टाइम था जब धरा ने कैमरा पिक करके मुझे रिकॉर्ड किया था। हालांकि अब यहाँ से टाइम ख़त्म हो गया है। ये मिनी ज्वेल, सस्ता ज्वेल, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए साथ हमें मिल गया फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में की थोड़ी पेट पूजा। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने स्टॉक लगाई हैं क्योंकि मैं फ़ोटोज़ लेना भूल गया था, और वहाँ वेजिटेरियन खाना ढूंढना तो सबसे मुश्किल था। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि कितनी चीज़ें मिल रही है पर कुछ वेजिटेरियन नहीं है। एक इंडियन रेस्टोरेंट से पनीर की सब्ज़ी और रोटी ली, मैंने ली एक नूडल्स, खा के हम निकल गए गार्डन्स बाय द बे की तरफ। गार्डन्स बाय द बे जाने का एक काफ़ी अच्छा रास्ता ये हमें मिला। पता नहीं यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ 1-2 फ्लोर ऊपर गए और फिर हमें ये वुडन पाथवे मिला। एक लड़की वहाँ रील बना रही थी। वहाँ से चलते 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 ये एक गार्डन वाला एरिया आया। ऊपर पता नहीं यहाँ लाइट्स लगेंगी या पेड़ उगेंगे। यहाँ से आगे चलते चलते गए और फिर हम गार्डन्स बाय द बे को कनेक्ट करने वाले ब्रिज पे पहुँच गए। बाय द वे वो वुडन पाथवे और ये पूरा ही एक वॉक वे बना रखा है और ये पब्लिक के लिए ओपन है, तो आप कभी जाओ तो आप भी ट्राई करना।
वो सामने जो जाइंट व्हील दिख रहा है, जैसे लंदन आई है वैसे ये सिंगापुर में सिंगापुर फ्लायर कहते हैं। क्या सही सीन है। बाजू में जो आपको एक ग्लास वॉल सी दिख रही है वो है मरीना बे सैंड्स होटल, और आगे जाके सिंगापुर फ्लायर। हमने ट्राई नहीं किया, पर आप ट्राई करना। ओके हम आ चुके हैं। मैंने बोला था कि हम गार्डन्स बाय द बे जा रहे हैं, बट जैसा कि आप देख रहे होगे शाम हो चुकी है। हम लोग बीच में गए एप्पल आइलैंड और लुई विटॉन आइलैंड। एप्पल आइलैंड में कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी, लुई विटॉन में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो व्लॉग नहीं बना। उसके बाद हमने मॉल घूमा, 2-4 और स्टोर गए, लंच किया। अब हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे। आज हमें क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम और वो इंडोर वाटरफॉल वो सब कुछ देखना है। होपफुली अभी कितने बज रहे हैं? 4:50। 5 बजने वाले हैं। होपफुली 7 बजे तक हम ये सब ख़त्म कर दें, क्योंकि 7:30 का सनसेट है। और फिर 8 या 8:30, पता नहीं, मैंने टाइम लिख रखा है, गार्डन्स बाय द बे का शो है, जो फ्री शो होता है शायद, वो भी देखना है। जैसे जैसे पास में आ रहे बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे है सिंगापुर फ्लायर। इसमें तो बहुत छोटा दिख रहा है। ऑल राइट, एक बार पहुँचते हैं, टिकट विकेट करवाते हैं, फिर बताएंगे। अरे ये तुम लोग क्या बोलते हो गुजराती में? हेलीकॉप्टर। हाँ, मतलब वही मेरे को याद नहीं आ रहा। समथिंग लाइक हेलीकॉप्टर। देख, ट्रैवलर्स फार्म। तो वी आर इन द गार्डन। इसमें ऐसा है शायद कि कुछ गार्डन का हिस्सा तो पब्लिक है और कुछ ही है जो टिकट के अंदर है। हमारे पास टिकट तो है। हम पब्लिक गार्डन से होते हुए पहले अपना पेड वाला एरिया कवर कर लेना चाहते हैं, क्लाउड डोम और वो सब, फिर बाकी काम बाद में देखते रहेंगे। हम पहुंच गए हैं फ्लोरल फैंटेसी। अब आगे का व्लॉग थोड़ा सा आप एंजॉय करिए, क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके का म्यूज़िक बजता है। यहाँ पे तो लोगों ने प्री वेडिंग शूट भी कर दिया। कुछ फूलों की सजावट देखने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें दिखा ये
ग्रूट जैसा कुछ स्टैच्यू, मुझे लगता है ग्रूट के दादाजी हैं ये, ठीक है। तो ये ग्रूट के दादाजी के बाल फूल के क्यों हैं, मे बी ग्रूट बड़ा हो के ऐसा हो जाए। पूरा वाइब ही इस जगह का अलग था, अंदर इतने फ्लावर्स, एक छोटी सी स्ट्रीम, आर्टिफिशियल झरने जिसमें टाइम लिख के आता है या ऐसा कुछ था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आप आगे देखो। आगे बढ़े तो हमें दिखे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सक्लेंट्स। सक्लेंट्स किसे नहीं पसंद, मेरे तो फेवरेट है, हालांकि मर जाते हैं पर फेवरेट है। अब हम एक जगह पहुंचे जहाँ पे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एक ट्रॉपिकल सेटअप बनाया हुआ था जिसमें फ्रॉग्स रहते थे, क्यूट क्यूट से पॉइजनस से फ्रॉग्स। ये फ्रॉग्स पहले तो हमें लगा प्लास्टिक के डेकोरेशन है, बट नहीं यार, ये जिंदा थे। ओके, सो इट्स टाइम फॉर फ्लावर डोम। हम लोगों ने फ्लोरल गार्डन ख़त्म किया, थोड़ी बहुत क्लिप्स में अटैच कर दूंगा, कर दी होंगी, अभी तक आपने देख ली होंगी। बट अब टाइम है फ्लावर डोम का। मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर मतलब वो पूरा एक टूर वीडियो बन जाता है और फिर हम भी बिज़ी रहते हैं फ़ोटोज़ खिंचाने में, खुद एक्सपीरियंस करने में इतना पैसा खर्च किया है। सो थोड़ी बहुत क्लिप्स आएंगी एंड दैट्स इट। ये सब फ्लावर हैं, इसके बारे में दिखते हुए जाना होता है। देखिए कैसे खिलता है, सबके टाइम लैप्स हैं, यहाँ पे भी है। ओ ये था कैक्टस वाला भी, यहाँ पे मशरूम वाली छतरियाँ बनी है, कारण કે આપણા લગ્ન છે સિંગાપોરમાં, ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ। गई क्यों मम्मी यहाँ गई? हाँ, कितनी? यहाँ पे $200 का कॉस्ट नहीं लेने देता। पहली बात तो 400 से $700 के। फ्लावर डोम तो काफ़ी बड़ा था। हमें एक हैदराबादी लड़की मिली, उससे फ़ोटो खिंचा ली, फिर एक अननोन नेशनलिटी की, और फिर एक जापानीज़ लड़की मिली, उससे ये फ़ोटो खिंचा ली। यहाँ पे ना पानी में से ये फॉग सा निकल रहा था। इस फॉग और इस डेकोरेशन की वजह से यहाँ पे ऑर्किड्स लगे हुए थे, इसकी वजह से ये सब लोगों का फेवरेट स्पॉट था। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। हमने भी जो जैसे तैसे फ़ोटो खिंचाई और फिर हम आगे बढ़े। आगे और भी कवर करते हुए हमें दिखा ये मशरूम, जिसके नीचे कैरेक्टर्स बने हुए थे, स्टैचूज। मैं समझ तो पाया नहीं क्या है। और ये फिर से सक्लेंट। फिर हम पहुँचे अपने एवटार एक्सपीरियंस देखने के लिए। वहाँ पे जो दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है वो है ये। हमने ये एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे चढ़ के आगे डोम के टॉप तक जाना होता है, जो मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा। अवतार की थीम में सब कुछ, ये स्टोन तक ग्लो करता था, वहाँ पे झरना ग्लो करता था ब्लू कलर में, और इस झरने के पास जाके खड़े हो तो पूरा पानी आप पे भी आता था। जब ऐसे स्टोन्स बना रखे थे जो ग्लो करते थे, एक एक एनिमल जो अवतार का है वो, और उनकी साउंड, यहाँ तक कि जो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक वहाँ चल रहा था, एम्बियंट म्यूज़िक,
वो भी अवतार मूवी का ही था। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो अवतार एक्सपीरियंस ही था। आगे बढ़ के हम गए ऑर्किड हेवन में। ऑर्किड हेवन में भी प्लांट्स थे, बट वहाँ पे भी नियॉन थीम में डेकोरेशन था, वेजिटेशन और प्लांटेशन दिखाए गए थे। यहाँ पे एक वो भी रूम है जिसमें कोई चलता है तो उसकी शैडो के पीछे पूंछ लग जाती है, उसका वीडियो नहीं है। वहाँ से आगे बढ़े तो हमने अपना खुद का अवतार बनाया। देहरा का अवतार बनने का पूरा प्रोसेस देखो, फिर देखो किसका अवतार ज़्यादा क्यूट लगता है, देहरा का या मेरा। दाढ़ी वाला है। अवतार की रिकॉर्डिंग ख़त्म करके जब हम टॉप फ्लोर पे पहुंचे तो वहाँ पे ये इन्फिनिटी पूल जैसा था जिसमें ग्लोइंग फ्लावर्स थे। काफ़ी बढ़िया था, मतलब आंखों से देखने में तो और भी बेटर एक्सपीरियंस था। वहाँ पे कुछ एक वुडन एनिमल भी लगा हुआ था, कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन आता था और बहुत सही लगता था। फिर हमने देखा गार्डन्स बाय द बे का तो पहला शो शुरू हो चुका है, तो हमने उम्मीद छोड़ दी गार्डन्स बाय द बे के शो देखने की और हमने यहीं से ही देख लिया कि स्काई लाइन कैसी दिखाई देती है। हम काफ़ी ऊंचाई पे थे, मतलब नीचे से चलते हुए 1 फ्लोर 2 फ्लोर ये बिल्डिंग के फ्लोर नहीं है, बहुत ऊंचा था, कैमरे में तो पता भी नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ से आगे चलते गए और फिर हमें रियल अवतार एक्सपीरियंस जहाँ पे एक मदर और एक बच्चा वो फ्लाइंग एनिमल का मिलता है, आगे वो था। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमें इतनी देर रुकना क्यों पड़ा? मिस्टिंग की वजह से। हाँ जी, यहाँ पे 2 या 3 बार मिस्टिंग होती है और वो एक्सपीरियंस तो मुझे लेना ही लेना था। काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हो जाता है और बहुत मज़ा आती है देखने की और एक्सपीरियंस करने की। फिर है ये जो रोबोटिक एनिमल बना रखा है और इनका कोऑर्डिनेशन, इसके बच्चे का और इसका, काफ़ी बढ़िया है। ये पूरा एक शो चलता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लोग जानवर बातें कर रहे हैं और कमांड पे रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी फिर हम वहाँ से निकले, रास्ते में करी थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग और वेंडिंग मशीन्स देखी काफ़ी चीज़ों की। रास्ते में सिंगापुर की टैक्सियों को ताड़ते हुए हम चले गए वापस MRT पकड़ के लिटिल इंडिया तो भैया रात को 11:30 बजे बंद हो चुका था। हम चलते चलते अपने होटल गए और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं ख़त्म। ओके गाइस, मिलते हैं फिर एक नए दिन के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।